बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप ये देख रहे हैं मेरे सामने इतना सारा कुछ मसाले पड़े हुए हैं और मैं ये क्या क्या है मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। आज मैं आपको जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो है हैदराबादी पुलाव। लेकिन हैदराबादी पुलाव के जो है ना वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से बनाऊँगी। तो मैं इसमें खुश्क मेवे भी यूज़ करने वाली हूँ और मैं थोड़ी सी स्पाइसी बनाने वाली हूँ, क्योंकि पता है ना हम कराची वाले, हमें हल्के मसाले की जो बिरयानी या पुलाव इस टाइप की जो बनते हैं ना, तो वो हमें पसंद नहीं आते। हमें थोड़ी सी चटपटी और स्पाइसी वाली बिरयानी या पुलाव जो मिक्स होते हैं गोश्त वाली, वो हमें पसंद आती है। तो हैदरा हैदराबादी पुलाव जो होती है ना, तो वो ये है कि बहुत ही हल्के मसाले की बनती है। तो मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कुछ कम होगा, और मैंने तेज़पात लिए हैं 4 पत्ते। प्याज मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है। आधा किलो प्याज मैंने इसको बारीक बारीक बिल्कुल काट लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बारीक रखना है, ताकि ये हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है सिर्फ गार्निश के लिए, वरना इसकी ऐसे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 1 पाव से कुछ कम दही ली है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी 1 किलो की है। तो बराबर बराबर हर चीज़ इसमें पड़ेगा। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 10 से 11 अदद बादाम लिए हैं और 8 से 9 अदद पिस्ता लिया है। तो मैं इसमें किशमिश का भी इस्तेमाल करूँगी, जो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ, भूल गई हूँ मैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो जनाब, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको अवॉइड करिएगा। और मसाले में जो मैं चीज़ यहाँ पे डालने वाली हूँ, उसमें सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो है ये सिया ज़ीरा। सिया ज़ीरा का इस्तेमाल इसमें लाज़मी होता है, और इसके अलावा कोई और दूसरा ज़ीरा इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका जो ख़ास इस रेसिपी के जो ख़ास कहते हैं ना, वो है सिया ज़ीरा। वो मैंने 1 चम्मच यहाँ इस्तेमाल किया है। और मैंने कुटी लाल मिर्च ली है मैंने 2 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है मैंने 2 चम्मच, काली मिर्च ली है मैंने 2 चम्मच, और मैंने जो सब्ज़ इलायची है वो 4 अदद लिए हैं, और बड़ी जो इलायची है वो मैंने 3 अदद लिया है यहाँ पे। ये हमारे मसाले हैं जो हमारे पुलाव के अंदर जाएंगे। हमें यखनी तैयार करनी है बहुत ज़बरदस्त वाली, और उसी यखनी में हमें अपना पुलाव तैयार करना है। तो ये सारे मसाले हैं। आप इसमें जो है यही सब ज़्यादा, और मतलब खड़े मसाले भी डल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल करना है। घी लिया है मैंने, 1 कप से कुछ कम घी है। तो पैन मैंने गर्म होने रख दिया है। मैंने इसमें आधा जो हमने घी ली थी ना, उसका आधा मैंने डाला है इसमें। अब मैं इसमें इसको ज़्यादा मुझे गर्म नहीं करना है, हल्का जब हमारा घी हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे, और प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी ना हमारे प्याज, तो फिर ये है कि हमारे जो पुलाव का जो टेस्ट है ना, वो ख़राब भी हो सकते हैं। जला जला सा उसमें मतलब उसका जो टेस्ट है ना, वो थोड़ा जला जला सा भी हो सकता है। तो हमें बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर प्याज को ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। तो बिल्कुल मैं इसको मीडियम फ्लेम में मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और एहतियात करना है, चम्मच चलाते रहना है, ऐसा ना हो हम छोड़ दें और साइडों से हमारी प्याज जल जाए। तो ये देखिए, इसका कलर आना शुरू हो गया है, और हमारे प्याज बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, इसका गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो अब मैं इसमें से क्या करूँगी, ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मैं आधी प्याज को प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने इसमें से मैं आधा प्याज निकाल लूँगी, और आधे प्याज में हमें अपना गोश्त जो हमने धो के रखा है चिकन, तो वो मैं डालने वाली हूँ।
मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बनाया था हैदराबादी पुलाव, तो वो मैंने बीफ से बनाया था। अब मैं फ़र्स्ट टाइम आज चिकन से बना रही हूँ। सारे मेथड वही हैं, बस थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो चेंजिंग बस यही है कि मैं इसमें मेवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो हैदराबादी पुलाव है ना, जो नेचुरल जो वहाँ की बनती है बिल्कुल हल्के मसाले वाली, तो उसमें अदरक लहसुन वगैरह नहीं डलता है, लेकिन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें हम कराची वाले हैं, आपको पता है हमें थोड़ी स्पाइसी खाने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोश्त में नमक डाल दिया है और इसमें अदरक लहसुन जो मैंने एक एक चम्मच रखा था। तो इसमें ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं कर सकते, वरना वो फिर पुलाव नहीं कुछ और ही बन जाएगा। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक चम्मच वो भी डाल दिया। अब इसमें इसको मैं फ्राई करूँगी इसके गोश्त के कलर आने तक। जब ये सुर्ख हो जाए गोश्त, तो फिर बस हमारा जो हमारी जो भुनाई है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर कब मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या करना है। पहले हम गोश्त को फ्राई कर लें अच्छे से। तो हमें इसको वक्फे वक्फे से चलाते रहना है, ताकि हमारे जो ये चिकन है वो हर साइड से अच्छे से लाल हो जाए, उसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। क्योंकि गोल्डन ब्राउन प्याज में चिकन फ्राई करने से इसका कलर बहुत ही प्यारा आ जाता है। फिर हमें ज़ाफ़रानी रंग भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार। आप एक बार ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा, आपको यकीनन बेतहाशा पसंद आएगा। क्योंकि मैंने जब जब घर में बनाया है सबको बेइंतहा पसंद आया है और फरमाइश कर कर के मेरे बच्चे बनवाते हैं ये। तो अब मैं इसमें जो है बाकी के मसाले ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने धनिया डाला 2 चम्मच, और यहाँ पे कुटी लाल मिर्च 2 चम्मच मैंने रखा था वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने काली मिर्च 2 चम्मच पिसी हुई वो डाली मैंने, ताकि हमारे जो यखनी का जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार हो जाए। अब मैं ये मैंने निकाल के रखा है छोटी इलायची और बड़ी इलायची, वो भी मैं डाल दूँगी। और ये सिया ज़ीरा मैं थोड़ा सा भी डालूँगी, क्योंकि और थोड़ा सा मैं रखूँगी, क्योंकि हमें तह में जब हम चावलों की तह लगाएंगे ना, तो हमें उसमें भी थोड़ा सा यूज़ करना है इसे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब मैं इन मसालों में अपने चिकन को अच्छे से मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। और उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो फिर मैं इसमें ये मैं डाल रही हूँ दालचीनी 3 से 4 टुकड़े छोटे। छोटे छोटे थे तो मैंने 3 से 4 डाल दिए। और मैं लौंग डाल रही हूँ 4 से 5 अदद लौंग है इसमें। तो ये हमारे मसाले चले गए। अब मैं आंच धीमी कर दी हूँ, तेज़ आंच पे हमें दही नहीं डालना है, तो आंच मैंने स्लो कर दी है। अब मैं इसमें दही ऐड करने वाली हूँ। तो ये मैंने दही डाल दी। दही सही से स्पून से मैं साफ़ करके डाल रही हूँ, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। तो ये अब मैं इसको थोड़ा सा दही में चला के फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हमें इतना ऐड करना है कि उसमें हमारा जो चिकन है वो गल के हमारे पास इतनी यखनी तैयार हो जाए कि उसमें हमारे पास जो चावलों की क्वांटिटी है ना वो 1 किलो है, जिसे मैंने 1.5-2 घंटे पहले धो के भिगो दिया है, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और हमें यखनी इतनी ही तैयार करनी है कि हमारे जो 1 किलो चावल है वो इन्हीं यखनी में इसी पानी में हमारा दम लग जाए और चावल हमारे तैयार हो जाए। तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी मैंने डाल दिए है। अब मैं इसको क्या करूँगी, 5 मिनट तक मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी, ताकि हमारे जो ये पानी है इसमें उबाल आ जाए। उसके बाद मैं आंच धीमी कर दूँगी, ताकि और ज़्यादा गोश्त को गलाना नहीं है, वरना फिर हम जब दम लगाएंगे चावलों को गोश्त में, तो फिर हमारे गोश्त टूट जाएंगे। और बहुत ही बुरा लगता है जब बिरयानी में टूटे हुए गोश्त है, ख़ासकर चिकन, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो हमें इसको थोड़ा सा एहतियात से बनाना है।
जब तक हमारे गोश्त गल रहे हैं तो मैं यहाँ पे बादाम और पिस्ता काट ले रही हूँ। बादाम पिस्ता ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़े मोटे मोटे काटने हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था मैं किशमिश भी यूज़ करूँगी, तो किशमिश मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गई, तो वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। तो हमारे पिस्ते बादाम कट चुके हैं और हमारा गोश्त भी तकरीबन लग रहा है कि कुछ कुछ गल गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा तेल ऊपर आ गया है और यखनी पक रही है। मैंने आज स्लो कर दी है ताकि पानी खुश्क ना हो जाए। और जब तक ये हमारा तैयार होता है फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद आती हूँ, मिलती हूँ। तो जनाब ये हमारा जो गोश्त है वो रेडी हो चुका है और यखनी भी तैयार हो गई है। ये देखिए हमारे पास इतनी यखनी तैयार हुई है। इसमें 1 किलो चावल हमें दम लगाना है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम उतार देंगे और चावलों को फिर किस तरह से क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको उतार दूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है, उसको थोड़ा गर्म किया है मैंने। अब इसमें ऑयल डालूँगी और 4 अदद तेज़पात का जो पत्ता निकाल के रखा है वो मैं घी में डाल दूँगी। और जब हमारे जो तेज़पत्ता है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा करना है, तो मैं इसमें चावलों को ऐड कर दूँगी और उसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करके और मैं उसको थोड़ा सा घी में चावलों को थोड़ा सा हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं चलाना है वरना हमारे चावलों के दाने टूट जाएंगे। तो इसमें मैंने देखें मैं हमने घी डाल दिया, इसमें मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है। अब जो तेज़पत्ता है ये हल्का से बस घी में वो हो जाएगा, हल्का सा फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने चावल डाल दिए हैं। चावल को मैंने नमक डाल के थोड़ा सा भुना है और उसमें मैंने फिर भुनने के बाद मैंने जो हमारी यखनी थी वो मैंने गोश्त अलग करके निकाल के रख लिया था यखनी को, तो वो मैं इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच मैंने सिरका भी डाला है ताकि हमारे दाने खड़े खड़े रहें। और मैं इसको अब पकने के लिए तकरीबन आधा घंटा छोड़ दूँगी धीमी आँच पे। और मैंने इस पे ये एक भारी सा बट्टा रखा है, ये हर घर में अमूमन होता है और क्यों कोई ऐसा घर मेरा ख़्याल है वो नहीं होगा जहाँ ये ना हो, तो ये लाज़मी हर घर में सिलबट्टा होता है। तो ये मैं आपको चावल की कंडीशन दिखा रही हूँ। ये देखें हमारे चावल थोड़े थोड़े गल चुके हैं और अभी भी इसमें यखनी मौजूद है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दे रही हूँ ताकि ऊपर वाले नीचे चले जाएँ और वो भी अच्छे से। तो चावलों को बहुत एहतियात से हमें यहाँ पे करना है ताकि दाने टूटे ना। तो ये हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, कोई यखनी नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं चावलों को दम लगाऊंगी गोश्त के साथ। मैंने गोश्त को अलग निकाल के रख लिया था, तो यहाँ पे मैं चावल आधे मैंने निकाल लिए हैं और आधे मैं इसमें रहने दूँगी। यहाँ मैं सियाह ज़ीरा डाल रही हूँ थोड़े से, और जो मैंने बाकी बचे थे थोड़े थोड़े मैं एक तह में डालूँगी, बाकी के मैं दूसरे तह में डाल दूँगी। और मैं यहाँ पे पिस्ता बादाम जो है मैं थोड़े से रख के इसमें डाल दूँगी। थोड़े से मैं ऊपर से ट्रे में निकालने के बाद थोड़े से डालूँगी ताकि अच्छे लगे देखने में। तो ये किशमिश भी मैं ऐड कर रही हूँ जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। चलें कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। और ये मैंने जो कुछ प्याज निकाल के रखे थे ना फ्राई, तो वो मैं तह में डाल रही हूँ। आधे मैंने डाले थे, पका दिए थे यखनी में, और आधे मैंने फ्राई प्याज निकाल लिए थे, तो उसमें मैंने इसमें थोड़े से डाले हैं, तह में डाल दिए चावलों के। अब मैं इधर गोश्त डाल रही हूँ जो मैंने निकाल के रख लिए थे यखनी से। तो ये अब ये मैं थोड़े से गोश्त डालूँगी इसमें, फिर इसमें मज़ीद चावल डालूँगी, फिर चावलों में फिर मैं उसी तरह से सारे जो अभी मैंने दिखाया आपको वो दोबारा उसको करना है। तो ये इस तरह से गोश्त डाला मैंने, फिर मैंने बाकी के चावल भी डाल दिए इसमें। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा ये। और बहुत ही हल्के मसाले वाला होता है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और थोड़ा सा स्पाइसी मैंने रखा है कि बिल्कुल ही अगर फीका सा हो ना तो मज़ा नहीं आता, लगता नहीं है कुछ खाया है। और ये मैं डाल रही हूँ सिया ज़ीरा मैंने डाला, और यहाँ पे मैंने बादाम पिस्ता डाल दिया है और किशमिश डाल दिए, और थोड़े से जो फ्राई प्याज रह गए थे वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और मैं इसको
तकरीबन थोड़े से दूध में इसलिए डाल रही हूँ कि हमने गरम मसालों का भी इस्तेमाल किया है और यखनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो मैं थोड़े दूध डाल के मैं इसको तकरीबन पौना घंटा के लिए या 1 घंटे के लिए मैं दम पे धीमी आंच पे रखूँगी। और दूध इसलिए डाला है ताकि हमने घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है इसमें, तो वो हमारे चावल सख्त ना हो जाए, तो दूध से थोड़े नरम हो जाएंगे और गरम मसाले की गर्मी भी निकल जाएगी। तो ये हमारे जो हैदराबादी पुलाव है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देखें दाने बिल्कुल साबित साबित हैं, कोई दाने नहीं चूर हुए हैं और गोश्त भी बिल्कुल साबित है, कोई जो पीस है गोश्त का वो टूटा भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। मैं अपनी ख़ुद तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप भी तारीफ़ करेंगे और जो खाएंगे वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। और ये मैंने थोड़े से बचा के रख लिए थे फ्राई प्याज, तो वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बादाम पिस्ता रखा था वो मैं डाल रही हूँ। थोड़े से मैंने हरी मिर्च भी काट के रखे थे और वो भी मैंने ऐसी सजावट के लिए थोड़े से डाल दिए, अच्छे लगते हैं ना देखने में। और किशमिश भी मैंने इसमें ऊपर से थोड़े से डाल दिए हैं। और ये कोई शाही टाइप का पुलाव लग रहा है मुझे, लेकिन ये मैंने इसमें चेंजिंग की, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।